जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, 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 महादेव कल्याण करें। जय कल्याण, जय कल्याण। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा इंसानियत शोभायमान फूल है। आज की कल्याण धारा इंसानियत शोभायमान फूल है। जय कल्याण। पहले तो सभी देशवासियों को शोभायमान बनने के लिए उनके लिए जो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि अच्छा सोचें, उसके लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य है शोभायमान बनने के लिए कि आप भी लोगों के लिए अच्छा सोचिए, है कि नहीं? इंसानियत के अलावा और कोई भी चीज शोभायमान होता ही नहीं। इससे बड़ा कोई चीज शोभायमान नहीं है। और यही हमारा शुरुआत भी है। शुरुआत भी है, शुरुआत है क्या? इंसानियत, है कि नहीं? और इंसानियत का अर्थ होता है कि इंसानियत, नियत जो है सत्य के ऊपर आधारित रहने का नाम ही इंसानियत है कि नहीं? अगर हमारी नियत सत्य के ऊपर आधारित नहीं है तो फिर बदनीयत है। उसको बदनीयत कहते हैं, है ना? और अभी आप अपने को देखो कि इंसानियत का जो गुरुदेव अभी परिभाषा दिए, उस परिभाषा के ऊपर आप कायम हो क्या, है कि नहीं? उसका उत्तर आप खुद समझ सकोगे। उसको बताना नहीं पड़ेगा कि इंसानियत जो है आप में है या नहीं है। इसका प्रश्न का उत्तर आपके पास खुद है कि नहीं? तो इंसानियत जब तक हमारे में नहीं आएगा और इंसानियत के बारे में जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, उसके बारे में जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे जानते हो कि हम इंसानियत हैं? है? कैसे समझ सकेंगे, है ना? इंसानियत का अर्थ है कि आपका कार्यशैली अंतरात्मा के अनुसार है कि नहीं? आपकी कार्यशैली अंतरात्मा के अनुसार है। और आपकी कार्यशैली अगर अंतरात्मा के अनुसार है तो उसी का नाम इंसानियत कहते हैं, है कि नहीं? है जो नियत के ऊपर चलता है, उसमें बदनीयत नहीं है। और जो इंसानियत के ऊपर नहीं चलते, वो अंतरात्मा को विरोध करके चलते हैं, उनकी बात ही नहीं मानते, तो वो बदनीयत है उनमें। क्योंकि बदनीयत क्यों? बदनीयत किसको? क्योंकि वो इंसानियत नहीं है। इंसानियत का अर्थ होता है सामने वाला के लिए अच्छा सोचना। और बदनीयत का क्या अर्थ है? सामने वाला के लिए अच्छा नहीं सोचना, है ना? बदनीयत की परिभाषा थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, बदनीयत की परिभाषा है कि
हमारी कार्यशैली नियत के ऊपर आधारित नहीं है, तो कहें कि नियत क्या? तो जो अंतर आत्मा बता रहा है कि ये सही और ये गलत, तो आप गलत जो मार्ग पकड़ के चल रहे हैं वही बदनीयत है कि नहीं? तो हमें इंसानियत को लेकर के चलना है। अगर इंसानियत को लेकर के आप नहीं चलते हैं तो आप कष्ट में रहोगे, कष्ट में रहोगे, कष्ट में, दुख ही दुख रहेगा, है ना, तकलीफ ही रहेगा। और जब आप तकलीफ में हो तब आप समझो कि हमारे अंदर में इंसानियत नहीं है, तब आप समझो कि हमारे अंदर में इंसानियत नहीं है, इसीलिए हमें तकलीफ है ना। तो कहेंगे कि गुरुदेव इंसानियत नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? इंसानियत का अर्थ कि जो महादेव हमको पग पग में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ऐसे चलना है कि नहीं? और उनके आधार पे अगर नहीं चलोगे तो वो इंसानियत नहीं है ना? उस चीज को इंसानियत नहीं कहते, है कि नहीं? और उसमें आप परेशानी में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, बाधा आपके साथ रहेगा, है कि नहीं? आप भय में रहोगे, और भय के साथ में जो व्यक्ति रहता है उसमें शांति नहीं होता, उसमें शांति नहीं होता, है ना? तो हमें क्या है? हमें निर्भय होना है, निर्भय, निर्भय, भय नाम की चीज ही नहीं होना, है ना? तो निर्भय कैसे होंगे? निर्भय होने का जो मार्ग है वो महादेव की बात को सुन करके और उसके ऊपर चलने का नाम जो है निर्भय है, निर्भय है। क्यों निर्भय हो गए भाई? क्योंकि वहां से जो भी मार्ग दिया जाता है वो सत्य मार्ग दिया जाता है, और सत्य मार्ग को जो लेकर के चलता है, अंतरात्मा के अनुसार जो चलता है, उसको भय नहीं होता, भय नहीं होता। इसलिए भय नहीं होता कि वो सत्य के ऊपर है, और सत्य में भय नहीं समाता है, कि वो निर्भय है कि नहीं? निर्भय का अर्थ, निर्भय का अर्थ क्या होता है? निर्भय का भी तो कुछ अर्थ होता होगा ना। मतलब निर्भय का अर्थ है कि वो जो है इंसानियत है, ये निर्भय का अर्थ हुआ। निर्भय का अर्थ इंसानियत, इंसानियत है कि नहीं? तो इंसानियत में अगर आप हो तो क्या बोलते हैं, इंसानियत ही जो है सो खिलता हुआ फूल है, इंसानियत है कि नहीं? वही स्वाभिमान फूल है, खिलता हुआ फूल। वो खिलता हुआ फूल कैसा? इंसानियत, जो कभी असत को जानता ही नहीं, जो कभी असत को जानता ही नहीं कि असत क्या चीज होता है। सिर्फ महादेव कह रहे हैं, उसके अनुसार ही उसका शरीर चलता है कि नहीं? तो जहां महादेव कह रहे हैं उसके अनुसार शरीर जो चलता है उसी का नाम इंसानियत है। और वही जो है शोभामायन फूल है कि नहीं? खिलता हुआ फूल है। तो हम सभी को इंसानियत में आना चाहिए
और इंसानियत को जो परिभाषा बताए हैं उस मार्ग पे चल करके इंसानियत कायम करके, है कि नहीं, महादेव की बात को सुन करके आगे चलना चाहिए। और शोभावान जो फूल है उसको प्रकाशित करना चाहिए, है कि नहीं। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी थोड़ा इस संसार के लिए वेदों मंत्रों का उच्चारण करिए ताकि लोग भी इंसानियत में कायम हो जाएं। बृहस्पते आदियादर्जो अरेहा द्विमत विभाति करातु मज्जाने खु जत्ते दाच्छावाशारी तपराजा तातादस्मा सुधरावीरं ये चितरम हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।